कर दे। हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश की सीरीज, ठीक है। हाँ, हम बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश में हम जो सीखते हैं ट्रांसलेशन सीखते हैं। ट्रांसलेशन में हम जब भी स्टार्टअप करते हैं तो हम डायरेक्ट अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप पर आ जाते हैं, है ना, और जानते हैं कि भाई किस तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है टेंसेस को, ठीक है। बट हम सबसे पहले ये नहीं पढ़ते कि टेंस में रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है। हम पहले टेंस को समझते नहीं है कि आखिर हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है, तो हम उसमें ये पता नहीं है हमें उसमें ही यानी कि लड़के के लिए तो यूज होगा ही, है ना। तो हमें ये नहीं पता कि हम सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, प्रेडिकेट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब कहाँ लगेगी, है ना, जेंडर कहाँ पे लग रहा है। वी डोंट नो अबाउट इट एनी पार्ट ऑफ स्पीच, वी डोंट नो अबाउट इट एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बट वी नोटेड ओनली सेंटेंस एंड ट्रांसलेशन द फॉर्मूला ऑफ द सेंटेंस। बस हमें इस पे फोकस करना होता है, हम फिर उसमें सीखने लग जाते हैं। बट इससे क्या होता है, हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती है। जैसे कि हम सिर्फ क्या करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं और अपना लर्न करने के बाद उसे ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि सीक्वेंसली हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, सीक्वेंसली हमें किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, टेंस सीखेंगे। टेंस में क्या सीखेंगे, उसमें टेंस में सबसे पहले हमें सीखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हमें टेंस में सीखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है टेंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें दो रिक्वायरमेंट होती है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेडिकेट, ठीक है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाए, प्रेडिकेट होता है जो बात की जाए। जैसे मैं बात करती हूँ क्या, श्याम प्लेज विद मी, श्याम मेरे साथ खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम के बारे में बात हो रही है, तो श्याम हो गया सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है, जो खेलता है यानी कि प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राम वेरी पीसफुल एंड ऑनेस्ट, राम क्या है, बहुत पीसफुल है और ऑनेस्ट है, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया राम और ऑब्जेक्ट क्या हो गया वेरी पीसफुल एंड ऑनेस्ट, ठीक है, यानी कि प्रेडिकेट क्या हो गया ये, ठीक है। अब बात आते हैं सब्जेक्ट पे। पहले सीखेंगे सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके से सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, किसको क्या बोला जाता है। सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करेंगे जेंडर की। किसकी बात करेंगे, जेंडर की। जेंडर हमारे होते हैं 4 टाइप के। कौन से होते हैं, 4 टाइप के। कौन से, मेल फीमेल, तो हमें पता है ना, मेल क्या होता है फीमेल क्या होता है हमें पता है। न्यूट्रल जेंडर होता है नीदर मेल और नॉट फीमेल, यानी कि ना तो वो क्या है मेल है और ना ही वो फीमेल है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर है, टेबल है, ठीक है, क्लोथ्स है, वो चीजें हो सकती हैं, वो पेन हो सकता है, वो बोर्ड हो सकता है, वो न्यूट्रल जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर है आपका ईदर मेल और फीमेल, यानी कि या तो वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। तो ईदर मेल और फीमेल, ठीक है। न्यूट्रल में, ठीक है, ईदर मेल और फीमेल में जैसे एग्जांपल पुलिस, टीचर, डॉक्टर, कोई भी एनी अदर प्रोफेशन, दैट्स कॉल्ड अ कॉमन जेंडर, ठीक है। सब्जेक्ट्स में जैसे हमने जेंडर पढ़े, इन जेंडर्स को सब्जेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सब्जेक्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन से 2 भाग, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, शी, ही, इट, नेम। आपने ये लर्न करना है। सिंगुलर शी, ही, इट, नेम। प्लूरल आई, यू, वी, दे, ठीक है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेडिकेट के बारे में बात हो रही है कि प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, ठीक है। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, तो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ द स्पीच। क्या है, पार्ट ऑफ द स्पीच। जैसे इंक्लूडेड ऑल्सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, ठीक है। दीज थिंग्स आर इंक्लूड कहां पर, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि आपके सेंटेंसेस के अंदर ये इंक्लूड होती हैं। तो इनसे मिलकर बनता है हमारा एक सेंटेंस। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में जेंडर एंड पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, जेंडर एंड सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट के टाइप, ठीक है। शी मतलब होता है वह लड़की, ही मतलब होता है वह लड़का, आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम, और वी मतलब होता है हम, ठीक है। क्या होता है वी का मतलब, हम, ठीक है। दिस मतलब होता है यह। अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज अ डस्टर, ये क्या है, दिस इज अ डस्टर, मेरे पास है, मुझे दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ दिस इज अ डस्टर, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इसको। बट अगर ये मेरे से थोड़ी सी इतनी दूर है, मैं बोलूँ दिस नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ डस्टर, दैट इज अ डस्टर। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज दिस, इट मीन्स ये
ठीक है। एंड वो वहां पर कुछ है, मैं बोलती हूँ व्हाट इज दैट, मतलब वो क्या है, राइट। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दैट। दैट और दिस में क्या डिफरेंस होता है, दिस आपके करीब है, यह है, और दैट मतलब वह है, दूर है, ठीक है। तो दिस और दैट में जो होता है ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, दोनों का मतलब होता क्या है, यह ही दोनों का मतलब होता है, बस डिफरेंट यह है, दिस जो है पास के लिए यूज होता है और जो दैट है वो दूर के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो जैसे दिस है ना, पर ये दोनों दैट, दोनों का मतलब क्या होता है, वह या ये है, ठीक है, ये होता है ये है, ठीक है। पर दोनों ही सिंगुलर में यूज होते हैं किसी सिंगुलर चीज को बोलने के लिए, ठीक है। एक मार्कर है, मैं बोलूंगी दिस इज अ मार्कर, दिस इज मार्कर, मैं आपको बता रही हूँ दिस इज मार्कर, बट ये मार्कर मेरे से थोड़ा दूर है, वहां रखा हुआ है, मैं बोलूंगी दैट इज मार्कर, ठीक है। बट अगर बात आ जाए मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, है ना, और मेरे पास में है, इट मीन्स दीज की जगह प्लूरल में अगर आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, दीज लगाओगे। अगर मेरे पास ये बहुत सारे मार्कर हैं, ये पेन है, ये बहुत सारे पेन है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इनको ऐसे रख रखे हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, अब मैं यहाँ पर दिस इज पेन नहीं बोलूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट सिंगुलर, दिस इज नॉट सिंगुलर, ये कोई एक नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगी दिस का, मैं यहाँ पर यूज करूंगी दीज का, क्या यूज करूंगी, दीज का, क्या करूंगी, दीज आर पेन एंड मार्कर, देयर आर 3 marker and 4 pen, so these are a pen, these are marker and pen, है ना। अगर ये मुझसे थोड़े से दूर है, वहां रखे हुए हैं, तो मैं क्या बताऊंगी उधर, मैं क्या बताऊंगी उधर, दूर है तो दोस्त बताऊंगी, क्या बताऊंगी, दोस्त। अच्छा, तो हमें याद रखना है जब भी जैसे कि कोई सिंगुलर होता है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, दिस एंड दैट, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट, पास के लिए दीज इंक्लूडेड प्लूरल, कि दीज आर मार्कर एंड पेन एंड दोज आर मार्कर एंड पेन, सो वेरी डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज। गॉट इट नाउ, समझ में आ गया। अब मुझे आप बनाकर देंगे कम से कम 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, गो, जल्दी से लिखकर दिखाओ, क्या करना, 5 सेंटेंस लिखो अभी इसका।